तो ऐसा क्या हो गया था दिल्ली एयरपोर्ट पे कि लोग इतने परेशान हो गए थे? समझने के लिए वीडियो पूरा देखना। हेलो गाइस, मेरा नाम है दिग्विजय भुजबल। वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे हो। तो ये सब शुरू हुआ था 11 मार्च को, जब शाम को मुझे यूनिवर्सिटी का मेल आ गया कि कल से 20 अप्रैल तक सभी यूनिवर्सिटीज बंद है। तब कोरोना वायरस जर्मनी में बहुत तेजी से बढ़ रहा था और यूनिवर्सिटी ने भी छुट्टी डिक्लेयर कर दी थी। तो मैंने सोच लिया कि इंडिया ही चला जाऊँ। मेरा वीज़ा अप्रूवल 29 अप्रैल तक ही था, तो मैंने सोचा कि पहले वीज़ा एक्सटेंड करवा लूँ और फिर उसके बाद ही इंडिया चला जाऊँ। वीज़ा एक्सटेंशन के लिए मेरे पास तो अपॉइंटमेंट थी नहीं, तो मेरे कुछ सीनियर दोस्तों से पूछा तो उन्होंने बताया कि इमिग्रेशन ऑफिस में सुबह 4-5 बजे जाके लाइन में खड़ा रह के वहाँ पे टोकन लेके अपॉइंटमेंट ले सकता हूँ। तो उस दिन फॉर्चुनेटली मुझे टोकन तो मिला, लेकिन आप देख सकते हो कि लाइन इतनी बड़ी थी, तो बहुत ज़्यादा लोग होने के कारण मुझे उस दिन वीज़ा एक्सटेंशन तो नहीं मिला। लेकिन उन्होंने मुझे वीज़ा एक्सटेंशन के लिए अपॉइंटमेंट दी थी, जो कि वो 27 अप्रैल की थी। तो मैं घर आ गया और मैंने 14 मार्च की टिकट बुक कर दी। तो 13 तारीख को मैंने सब पैकिंग वगैरह कर दिया था और 13 तारीख को रात को 10 बजे मुझे एक ईमेल आया। वो ईमेल था टर्किश एयरलाइंस का, जिसमें मेंशन किया था कि मेरी कल की सुबह 11:30 बजे की फ्लाइट कैंसिल कर दी है। तो मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं उस दिन डर गया था। तो दूसरे दिन मैं सुबह 8 बजे बर्लिन एयरपोर्ट के उनके ऑफिस चला गया। तो मैंने उन्हें इंडिया जाने के लिए अल्टरनेटिव फ्लाइट्स पूछ ली। तो उन्होंने बताया कि मुंबई जाने के लिए हर एक फ्लाइट्स ऑलमोस्ट कैंसिल हो गई है या फिर पूरी तरह बुक हो गई है। तो उस ऑफिसर ने मुझे दिल्ली जाने के लिए दूसरी एयरलाइंस की फ्लाइट बुक कर दी थी वाया फ्रैंकफर्ट विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्जेस। तो 15 तारीख को मेरी फ्लाइट बर्लिन से फ्रैंकफर्ट के लिए लगभग 3 बजे के दौरान थी। तो मैं घर से 12 बजे निकला था। तो बर्लिन एयरपोर्ट पे मेरा चेक इन 15-20 मिनट में ही हो गया था। वहाँ से बर्लिन से मुझे लुफ्तांजा की फ्लाइट फ्रैंकफर्ट ले गई और फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पर मुझे 4.5 घंटे का लेओवर था। वहाँ से एयर इंडिया की फ्लाइट मुझे फ्रैंकफर्ट से दिल्ली ले गई। दिल्ली जाने के बाद हमारी स्क्रीनिंग होगी, चेकिंग होगी, तो हमें पता था। मैंने बर्लिन से ही वो जो फॉर्म था सेल्फ डिक्लेरेशन का, वो फिल कर लिया था। तो दिल्ली एयरपोर्ट पे स्क्रीनिंग के लिए बहुत बड़ी लाइन थी। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते गए तो मुझे पता चला कि वहाँ पे एट ए टाइम 10-15 मिनट के फर्क में 2 फ्लाइट लैंड हुई। एक थी फ्रांस की और दूसरी थी बर्लिन की। तो आप देख सकते हो मैं जहाँ पे खड़ा था वहाँ से स्क्रीनिंग का टेबल भी नहीं दिख रहा, और स्क्रीनिंग टेबल पे हमें सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म सबमिट करना था। हर किसी का टेम्परेचर चेक कर रहे थे, विदाउट टेम्परेचर किसी को जाने नहीं दे रहे थे। लेकिन वहाँ पे उन्होंने हमारे सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म के साथ हमारे पासपोर्ट भी कलेक्ट कर लिए थे, जो कि किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि पासपोर्ट क्यों कलेक्ट कर रहे हैं। आए हुए लोगों की स्क्रीनिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है देश की सुरक्षा के लिए। और वो जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है वो इसलिए फिल करके लेते थे कि अगर उस फ्लाइट में कोई भी पॉजिटिव पाया गया तो वो फ्लाइट के सभी पैसेंजर्स और क्रू को क्वारंटीन करना पड़ता है। तो जैसे कि उन्होंने सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म के साथ पासपोर्ट भी कलेक्ट कर लिए थे और किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि पासपोर्ट क्यों कलेक्ट कर रहे हैं, तो उसके बाद आप देख सकते हो कि लोग कैसे इधर उधर बैठे हुए थे। तो किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आगे करने क्या वाले थे। तो उसके बाद वहाँ पे कुछ डॉक्टर्स आ गए। फिर उन्होंने हमें बताया कि आप लोगों की हॉस्पिटल में लेके जाके चेकिंग होगी और उसके बाद आपको क्वारंटीन कर दिया जाएगा। फिर वहाँ हमारे पासपोर्ट हमें दिए गए और वहाँ से हमें इमिग्रेशन प्रोसेस के लिए लेके गए। तो इमिग्रेशन ऑफिस पे फिर से उन्होंने हमारे पासपोर्ट ले लिए। अब आप देख सकते हो यहाँ पे कि एक्चुअली हुआ क्या था। प्लीज किल अस, प्लीज किल अस, आप हमारा पासपोर्ट वापस लीजिए, वापस लीजिए हम लोग। प्लीज किल अस। जबरदस्ती छीनेंगे मेरे पास तो कौन तैयार है जबरदस्ती छीनते हैं। जाते हैं उससे बेटर है। चलो गोली नहीं आगे गाड़ी चार्जेस।
एक्चुअली उसमें ऑफिसर्स लोगों की भी गलती नहीं थी या फिर किसी की भी गलती नहीं थी, क्योंकि ये दुनिया में पहली बार देखा था कि ऐसा कुछ हो रहा है। ये जो पैंडेमिक सिचुएशन है वो पहली बार हो रही थी, तो किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि एक्चुअली करना क्या है। A few moments later. हर किसी ने अपना अपना लगेज कलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद उन्होंने पासपोर्ट अभी तक हमें दिया नहीं था, तो फिर लोग चिल्लाने लगे पासपोर्ट पासपोर्ट करके, आप देख लीजिए। तो फिर वहाँ से एक्चुअली उन्होंने हमारे 2 ग्रुप बना लिए। एक ग्रुप में ऑलमोस्ट 5-6 बस थी, एक ग्रुप द्वारका चला गया और एक दूसरा ग्रुप हमारा था। तो फिर वहाँ पे एक ऑफिसर्स आ गए, उन्होंने हम लोगों को पूरा प्रोसेस समझा दिया। फिर हम लोगों के डॉक्टर के पास लेके जाके चेकिंग हो गई। जिन लोगों को सिम्टम्स थे उन लोगों को क्वारंटीन कर दिया, जिन लोगों को सिम्टम्स नहीं थे उन लोगों के पासपोर्ट रिटर्न दे दिए गए। फिर वहाँ पे उन्होंने हमारे खाने की भी अरेंजमेंट कर दी थी, क्योंकि रात के ऑलमोस्ट 9-9:30 बज गए थे। ये प्रोसेस पूरा सुबह से 9-9:15 बजे जब से फ्लाइट लैंड हो गई थी तब से चल रहा था। फिर 10-10:30 बजे उन्होंने हमें बसेस से लेके फिर से एयरपोर्ट तक फिर से छोड़ दिया। तो ऑलमोस्ट 11:30-11:15 बजे हम लोग एयरपोर्ट पे आ गए और वहाँ से मैंने फिर पुणे की फ्लाइट्स बुक कर दी जो कि 2:30 बजे की थी, और उस फ्लाइट से मैं पुणे आ गया। तो ऐसा था मेरा ट्रैवलिंग का एक्सपीरियंस। तो आप हो सके तो ट्रैवलिंग अवॉइड ही कर दीजिएगा, ये आपकी सेफ्टी के लिए भी अच्छी बात है और दूसरों की सेफ्टी के लिए भी अच्छी बात है। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, सी यू नेक्स्ट टाइम।